बोलता रहता। वो खुद भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत ख़त्म हो जाए। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक दरवेश का पता बता दिया और कहा कि उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा ये मसला हल कर देगा। लिहाजा उस शख्स ने दरवेश के पास पहुंचकर अपना मसला बयान किया। दरवेश ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, जहाँ तुम रहते हो क्या वहाँ पास में कोई दरख्त है? उस शख्स ने कहा, हाँ है। तो दरवेश ने कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो फ़ौरन जाकर उस दरख्त में एक कील ठोक देना, चाहे तुम्हें ये दिन में कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े, तुम बार बार ये करते जाना जब भी तुम्हें गुस्सा आए। उस शख्स ने वादा किया और वहाँ से चला गया। अब जब भी उसे गुस्सा आता वो फ़ौरन दरख्त में एक कील जाकर ठोक देता। शुरू में तो उसे बहुत सारे दिन बार बार जाकर कील ठोकना पड़ा, मगर धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता चला गया और कीलों की तादाद भी कम होती चली गई और बिल आखिर उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। जब वह बेहतर महसूस करने लगा तो उस दरवेश के पास वापस गया और बोला, अब मुझे कील नहीं ठोकना पड़ती क्योंकि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना आ गया है। दरवेश ने कहा, सुभान अल्लाह, अब ज़रा मुझे वो दरख्त दिखाओ जहाँ पर तुम कील ठोका करते थे। वो शख्स दरवेश को उस दरख्त के पास लेकर चला गया जहाँ बेशुमार कीलें पैवस्त थीं। दरवेश ने उस शख्स से कहा कि अब इन कीलों को दरख्त से निकाल लो। उसने हैरत से दरवेश को देखा और उसने एक एक करके तमाम कीलें बाहर निकाल ली। कीलों को हाथ में लेकर दरवेश बोले, अब दरख्त में होने वाले सुराख बंद कर दो। उस शख्स ने हैरत से कहा, हुजूर ये क्यों कर मुमकिन है? तो दरवेश ने कहा, बिल्कुल इसी तरह हमारी बदज़बानी और गुस्सा दूसरों के दिलों में भी ऐसे ही सुराख पैदा कर देता है जो अक्सर हमारे माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं भरते। हमेशा याद रखना, ज़ाहिरी ज़ख्म भर जाते हैं पर जो लोगों के दिलों पर तीर चलाते हैं उसका मदावा अक्सर मुमकिन नहीं होता। तीर की तरह से लगती हैं चुपती बातें, सोचता रहता है इंसान नहीं कटती रातें। लोग खंजर सी ज़बां अपनी चला देते हैं, वो कहाँ देखते हैं कितनी हुई बरसातें। ये तो था किस्सा और इससे हमने ये नसीहत हासिल की कि हमें अपनी ज़बान पर काबू पाना चाहिए क्योंकि ये 2.5 इंच की जो ज़बान है इससे निकली हुई बातें वापस नहीं आती। इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। और आपको मालूम है कि हमारे साथ इस वक्त हैं गुलजार साहब और हमारा ये सेगमेंट स्टार्ट होगा, मगर उससे पहले मैं तारुफ करा दूँ, मेरे मेज़बान, मेरे को मेज़बान फरहान अली वारिस मेरे साथ। और मैं गुलजार साहब की तरफ जाने से पहले फरहान पर्सनली आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी और दिल से मेरे पास बाकी अल्फाज नहीं। मैंने कल रात आपकी सहरी की ट्रांसमिशन देखी। अच्छा। एक तो आप बहुत खूबसूरती से मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मगर जो आपने कलाम पढ़ा और आपके जो मेहमान थे इरफान हैदर साहब, आपका उनका जो मुश्तरका कलाम था वो इतना खूबसूरत कलाम, सारे ही बहुत प्यारे आप पढ़ रहे हैं, मगर कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही एक अजीब सी रकत तारी कर देते हैं आपके दिल पर। तो आप यकीन कीजिए कि दिल से आपके लिए दुआएं निकले, क्योंकि वो आंसुओं की जो रवानी थी वो फजर का वक्त था और उस वक्त वो जो कलाम था कि अल्लाह ताला के साथ लगता था कि आप डायरेक्ट कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह किया और प्रोग्राम देखा और मैं चाहूँगी कि वो कलाम आप हमारी इस ट्रांसमिशन में भी रिपीट करें। जी गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का तड़का में आज आप क्या तड़का लगा? जी, आज का तड़का रमज़ान स्पेशल में जो है आज दही बड़े जो है वो बनाने जा रहे हैं माश की दाल के। और आज दही बड़े में अक्सर जो दही होता है उसके बारे में ज़रा देखने वालों को सबको मेरा सलाम और दोबारा से खुश आमदीद मेरे शो में। अच्छा, एक बात शेयर कर लूँ आपके साथ कि आजकल मैं 5 बजे आपके साथ होता था, तो कल से जो है थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है। जो मेरे जितने भी फ़ैन हैं, मेरे देखने वाले हैं, नाराज़ ना हो टाइम जो है वो मेरा 3 बजे से, यानी कि 3 से 4 के दरमियान
थोड़ा सा आगे पीछे 10-5 मिनट हो सकता है, तो कल से ज़रूर शो को देखिएगा ताकि मेरे देखने वाले तमाम लोगों को ज़रा मालूमात भी हो जाएं कि कल से टाइम के बारे में। तो दही के बारे में अक्सर ये होता है कि स्मूथ दही बड़े में स्मूथ दही नहीं बनता है, और उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ आज हमारे पास जहां ममता वहां डालडा मौजूद है, और इसके साथ सबरोसों का आज हम चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। इसके साथ मशरूबात के अंदर जाम शीरी मौजूद है। ऑलपर्स दूध और दही का मिक्सचर जो है वो आज हम बनाएंगे और बताएंगे कि दही जो है किस तरह से स्मूथ किया जा सकता है। टैंग मौजूद है जो हमेशा आपको एनर्जी देता है, साथ में जो रफ़ान ये भी मौजूद है, और इससे जो है आप अपने ज़िंदगी में मिठास के लिए शामिल कर सकते हैं। चलते हैं और दही के बारे में आपको बताते हैं कि दही को स्मूथ करने के लिए अगर आपके पास आधा किलो दही है जी, तो इसमें आप 1 कप जो है ना दूध शामिल कर लें, ठीक है। और इसके साथ ऑलपर्स दूध और इसके साथ चीनी ज़रूर शामिल करें। दही के जो दही होता है दही बड़े का, उसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता, कम रखें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है गुलजार साहब। हाँ, 1 टेबल स्पून के करीब दही शामिल कर लें और तकरीबन आधा चाय का चमचा इसमें नमक शामिल कर लें, और इसे आप जब फेंटेंगे तो ये बड़ा क्रीमी, ये देखें बहुत ही क्रीमी दही तैयार होता है। और अक्सर लोग पानी मिलाते हैं, उससे ये क्रीमी नहीं होता, वो ऐसे अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल ही दही बड़े में बड़ा अच्छी तरह से लिपटता नहीं है, पानी पानी सा अलग अलग सा हो रहा होता है। इसलिए कि सिर्फ सादा दही डालेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, तो बजट को भी ख्याल रखना है, तो उसी हिसाब से आप, और हमें लोगों को और चीज़ों को अलग नहीं करना, हमें इकट्ठा करना है। जी, यही खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम की, और यही आज का तड़का में खाने पीने की चीज़ों के जरिए भी आप यही मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी जो क्रीम जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी, और ये दही बड़े अभी हम बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे। ये मैं शेयर करना चाह रहा था अपने देखने वालों को, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ में माश की दाल रात को भिगो दें, सुबह इसे ग्राइंड कर लें मशीन में और पूरा दिन बाहर रहने दें। इसको हम कहते हैं खमीरा हो जाना। जब ये खमीरा हो जाए उसके बाद आप इसमें ज़ीरा पाउडर और नमक सिर्फ आपने मिलाना है। उसके बाद इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी, अंदर से सॉफ्ट होंगी, ठीक है जी। और आज वार्डरोब बाय मास जी और आपके आज जी मेरे आज लाजवंती आना अली के कपड़े मैंने पहने हुए हैं। हमारी लाहौर की डिज़ाइनर हैं और इनके कपड़ों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके ऊपर जो काम वो करती हैं उसमें बहुत नफासत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फैब्रिक बहुत अच्छा वो देखने में भी, यहाँ से भी कलर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह इस मौसम के हिसाब से, और मौसम के हिसाब से कलर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मैंने तो थोड़ा सा डार्क कलर पहन लिया मोटापे की वजह से लेकिन आपको अच्छे लगते हैं, सब कलर्स अच्छे लगते हैं। जी जी। और कलर्स की बात तो मैं फरहान अली वारिस साहब की बेगम की बहुत मशहूर हूँ कि एक तो वो इफ्तार रोज़ाना बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से भेजती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे कपड़ों का कलर है इसी के साथ आप देखिएगा तो वो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना टाइम निकालती हैं और इतनी मोहब्बत से आप हमारी सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सवाल आपने उस दिन मुझसे पूछा था, आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो ये आपके जो ड्रेस होते हैं ये आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि भाभी सिलेक्ट करती हैं? ड्रेस ज़्यादातर जो है मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन मशवरे रहते हैं, ज़ाहिर है मशवरा ले लेते हैं। मशवरा ज़रूर रहता है। उस मशवरे पे अमल करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा करते हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा है ये बेगम का मशवरा है? इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था तो मैंने कहा मैं भी सवाल जरा पूछ लूँ ना कि ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा जी बताएं आज खाने में क्या बना रहे हैं, मीठे में क्या बना रहे हैं? आज हम चपली कबाब तैयार कर रहे हैं सबरोसों के, और इससे ये कि आप अपने खानों को लजीज बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि लोगों के हाथ कम से कम लगते हैं और हमने भी ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि ये कि इसमें, और चपली कबाब जैसे कि आप मार्केट में चपली कबाब खाते हैं उसी तरह का टेस्ट आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है। और घर पर आप ज़्यादा चपली कबाब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इसे आप एक और आइडिया दे रहा हूँ कि सैंडविच के अंदर चपली कबाब सैंडविच बना सकते हैं, चपली कबाब बर्गर बना सकते हैं, आप इसे मुख्तलिफ चीज़ों में से अपना ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम ये फ्राई बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बच्चे खास तौर पर उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि बर्गर खाना है, तो हर तरह की चीज़ घर पे ही आप तैयार करें। बिल्कुल। और साथ में मैंने यहाँ पर जो है
माश की दाल को मैंने जैसे बताया कि पूरी रात आपने भिगोना है और उसके बाद सुबह ग्राइंड करने के बाद बाहर रखना है गर्मी में, जो आजकल मौसम है उसमें आप रखेंगे और उसके बाद इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे तो बड़ी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। तो इसके लिए जहाँ मामता वहाँ डालडा जो है मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी मैं छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाने लगा। ये बड़ी बात है कि ये टूटती नहीं है जी, ये बड़ी एक बात। इसमें खास और ये माश की दाल तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, और ये जब बड़े में जाती है ना तो उसके बाद वो, अच्छा हाँ एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मसाला मेरा अपना बनाया हुआ है। तो जो घर का मसाला बना होता है उसकी बात कुछ और होती है। लाल मिर्चें ले लें, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा ले लें, काली मिर्च ले लें और इसमें जो है थोड़ा सा काला नमक और नॉर्मल नमक, ये डालकर इसे थोड़ा सा भून लें तवे पे और उसके बाद इसको पीस कर अपने पास रखें ताज़ा। और इसको अगर आप छिड़कते हैं दही बड़े के ऊपर तो क्या बात है, लाजवाब टेस्ट आ जाता है इसका। ठीक है जी, आपके बोलने से मैं कहूँगा, बोलने से बार बार टेस्ट आता है। जैसे आप देखते हैं ना अक्सर कमर्शियल आ रहे होते हैं किसी फूड के, तो जिस तरह से वो दिखाते हैं ना कि ये सब्जियां गई ऊपर से मसाला छिड़का, वो जो वीडियो होती है ना वो आप अपनी बातों से दिखा देते हैं। बिल्कुल, और बातों से बताना जरूरी होता है ताकि। अच्छा, ये भी आपने बताया था कि ये भी बताना भी एक डिजाइन, एक फन है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक समझ लें फूड डिजाइनिंग में हमारे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिज़ाइन करना, एक तो खाना बनाना होता है, उसको खूबसूरत बनाना, उसको डिज़ाइनिंग कहलाता है। तो हमारे ये कोर्सेज अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद फूड के बारे में जो नॉलेज देना होता है उसमें हमें बताना होता है कि ये जो हमने स्टेक बनाया है या पास्ता बनाया है, जो भी चीज़ पाकिस्तानी डिश बनाई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी ज़बानी आप बता देते हैं कि इसके अंदर क्या मसाले हैं और उसका टेस्ट कैसा होगा। जी बिल्कुल, टेस्ट कैसा होगा ये तो अब हम जानेंगे इफ्तार के वक्त जब हम ये खाएंगे। और मुझे यकीन है कि बहुत मज़े का टेस्ट होगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेरिका से हमारे साथ डॉक्टर इब्रार कुरैशी होंगे जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उनसे जानेंगे कि इस कोविड-19 में जो लोगों ने बार बार हाथ धोए हैं तो उसमें उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं स्किन के हवाले से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्पेशलिस्ट होते हैं, वो गले के हवाले से हो, वो पेट के हवाले से हो, वो हार्ट के हवाले से हो, वो स्किन के हवाले से हो, वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर हों। तो इसी तरह आज भी अमेरिका से हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्रार कुरैशी, MD स्किन स्पेशलिस्ट हैं, चेयरमैन एंड प्रोफेसर ब्राउन यूनिवर्सिटी, रोड आइलैंड, USA। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप लोग ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि अमेरिका में इस वक्त बहुत मॉर्निंग है और आप रोज़ा रखकर इस वक्त आराम करते हैं, मगर आपने हमारी रिक्वेस्ट पर आप आए, बहुत बहुत इस हवाले से आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे हमें, क्योंकि बार बार हाथ धोने से, सैनिटाइज करने से लोगों की हाथों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। तो इस हवाले से बताएं कि क्या प्रिकॉशन लोग यूज़ करें। नहीं देखें, ये वबा फैल रही है, इतनी जल्दी फैल रही है, इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस तरह ये वायरस फैलता है वो हाथों से फैलता है। अगर आपने किसी चीज़ से हाथ लगाया, उस चीज़ पे, उस शय पे वायरस अगर कोटिंग है उसकी, तो आपके हाथ की जिल्द पे वो वायरस आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप हाथों को धोएं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ किसी तरीके से आपके चेहरे पे, मुंह पे, नाक पे ना लगें, क्योंकि अगर आप वायरस आपके हाथ पे है, जिल्द पे है अब, और वो आप मुंतकिल करेंगे हाथों से अपने चेहरे तक, नाक में या मुंह तक, तो उस तरह आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें ज़रूरी है कि हाथ धोएं। अब हाथ धोने का तरीका काफ़ी इदारों ने इस पर तहकीक की है, दुनिया में काफ़ी लैब्स काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। उनकी मेन जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप हाथ धोएं अमूमन चलते हुए पानी में। पानी ठंडा हो या गर्म हो फर्क नहीं पड़ता, और थोड़ा सा अगर साबुन हो, साबुन आम खास साबुन हो, तो आपने सिर्फ अंदाजन 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने हैं। अब वो 20 सेकंड कैसे होंगे? 20 सेकंड काफ़ी तवील लम्हा होता है, तो आपने रिकमेंडेशन आई है कि अगर आप फर्स्ट गिनती कर लें 1 से 20 तक आराम से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो मालूम है सब लोगों को, मगर मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसी वजह से, क्योंकि लोगों को बार बार मना किया जा रहा है कि आप
हाथों की सफाई का जो है वो बिल्कुल इससे इग्नोर ना करें, इसका बहुत ख्याल रखें। लेकिन आप ये बताइए, लोग कॉन्शियस हो के बहुत ज़्यादा बार बार हाथ धो रहे हैं, उसकी वजह से उनके हाथों के जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो वो उससे क्या ऐसी चीज़ इख्तियार करें जिससे उनकी ड्राइनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? सही, इसके दो तरीके हैं। एक तो एक, जब साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन ज़्यादा तेज़ ना हो, साबुन आम खास भी हो ज़्यादा तेज़ ना हो तो उससे बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ साबुन होगा जितना आप धोएंगे उतना ज़्यादा आपके हाथ सूखेंगे। दूसरा, अगर पानी बहुत गर्म हो रहा है तो आपके हाथ और ज़्यादा सूखेंगे। अगर पानी नीम गर्म हो या ठंडा हो तो बेहतर है। और आखिरी ये करें कि अगर आप हाथ धो रहे हैं सारा दिन तो शाम को जब आप सोने जाएं, आपकी इफ्तार हो जाए, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, तो तेल लगा लें जिल्द को। अगर आप तेल लगाएं, खोपरे का तेल हो गया, कोई पकाने का तेल भी हो गया, कोई वैसलीन हो गई, कोई भी आपके पास ग्रीस हो, चिकनाहट से हाथ रात को अगर आप लगाएं तो आपकी जिल्द में थोड़ी सी उसमें नमी वापस आ जाएगी, ताकि अगले दिन आप फिर काम करेंगे, आप हाथ धोएंगे तो कम से कम आपके हाथ थोड़े रिकवर कर जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका कहने का मकसद है कि जितना हो सके हाथों को मॉइस्चराइज रखें धोने के बाद, इस चीज़ का ख्याल करें, एहतियात करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनने की वजह से उनके चेहरे पर एक्नी भी हो रही है, रैशेस भी हो रहे हैं, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? देखिए, मास्क और फेस कवरिंग की जो रिकमेंडेशन है वो इसलिए है कि जाहिर अगर आप खांसेंगे या बात करेंगे तो आप ट्रांसमिट ना करें वायरस। तो उसका तरीका ये है कि खासतौर पे गर्म मौसम में अगर आपने अपने मुंह को कवर किया हुआ है और आपने एहतियात की हुई है, तो आप अगर पसीना आ रहा है तो जो कपड़ा आपने लगाया हुआ है या मास्क लगाया हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जिल्द पे आप अब उसको बंद कर रहे हैं, पसीना आराम से निकल नहीं सकता, तो हो सकता है एक्नी हो जाए, कभी आपको फोलिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और लोगों को इरिटेशन भी हो रही है नारी मास्क से, कानों के पीछे हो रही हैं, मुंह पे, नाक के ऊपर इरिटेशन हो रही है। तो उसका तरीका ये है कि जब आप मास्क उतार लें, आप अकेले आ गए हैं, घर वापस आ गए हैं और आप एक्सपोज नहीं हो रहे किसी के साथ, तो अपना आप मास्क उतार के या फेस कवरिंग कपड़ा लगाया उतार के आप मुंह धोएं पहले जैतून पानी से, और उसके बाद ऐसा मॉइस्चराइजर लगाएं जो चेहरे के लिए मुनासिब हो। ऐसा मॉइस्चराइजर होना चाहिए जिससे एक्नी बढ़े ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब मास्क आपने जिक्र किया, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो हमें जो बने हुए अच्छे मिलते हैं वो ज़ाहिर स्टॉक कम हो गया या डंप हो गए तो लोगों को मिल नहीं पाए, तो लोगों ने नॉर्मल कपड़े से जो है ना वो मास्क बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो मास्क जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है और कपड़ा जो है वो इस तरह से असर नहीं करता, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम जो हमारी आवाम है उनको मास्क पहनने की आदत नहीं है। जो डॉक्टर वगैरह हैं, नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो तो मास्क पहनते हैं अमूमन, खासतौर पर ऑपरेटिंग रूम में वगैरह, तो उनको आदत है। जिनको आदत नहीं है, मास्क जो है, जो हमारे सर्जिकल मास्क हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, स्किन पे थोड़ी सी जिल्द पे थोड़े सख्त होते हैं। कपड़ा जो है, आपको पता है, नकाब पहन लिया आपने, कपड़ा लगा लिया, तो कपड़ा जो है थोड़ा सा मुलायम होता है। अगर कपड़े के 2 से 3 लेयर्स हों तो आपकी प्रोटेक्शन इतनी हो जाती है कि आपको ज़रूरत नहीं है मास्क की। ऑल्सो क्योंकि आप जैसे बिल्कुल बजा कह रहे हैं, अगर मास्क कम हो रहे हैं और उनको ज़रूरत है हेल्थ केयर पर्सनल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, तो बेहतर ये है कि हम बाकी जो लोग हैं जो पेशेंट्स नहीं देख रहे वो कपड़ा लगा लें और कपड़े का नकाब लगा लें, कपड़े का मास्क बना लें। उसका तरीका, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको पसीना आता है, आप उस मास्क को आप धो सकते हैं, उसको आप फिर पहन सकते हैं वापस, तो रीयूजेबल मास्क हो गया आपका। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि बाहर जाने से पहले लोग डेफिनेटली सबको कहा गया है कि ज़रूर मास्क पहने, मगर कुछ लोग कुछ लोशंस लगाते हैं, कुछ सन ब्लॉक्स लगाते हैं, अगर वो उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद मास्क पहने तो ये ठीक है या इसकी वजह से एलर्जी भी हो सकती है? एलर्जी तो हो सकती है, लेकिन अगर आपने मास्क लगाया है तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शम्स और सूरज की शुआ से बचाएगा। तो सनस्क्रीन ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो मास्क नीचे अगर पसीना आया तो उससे एक्नी का रुझान ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि कम लगाएं, कम चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हैं मास्क के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा आपकी नमी आ रही है आपके सांस में, तो आपका चेहरा जो ऑलरेडी ज़्यादा नमी से भर जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये कि कम सनस्क्रीन लगाएं और जब घर आए तो मास्क पर उतार के चेहरा हल्के से पानी से धो लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को कितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर इस वक्त जो स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस हवाले से?
ये बड़ा मुश्किल सवाल है लाइक, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको पता है पानी कम है, पानी खारा, लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी अगर कोई भी पानी हो, पीने का पानी जरूरी नहीं है, साफ पानी हो, चलता हुआ पानी हो, तो थोड़ा सा पानी अगर चलता रहे उससे आप हाथ धोएं तो वो बेहतर है जी। और पीने के हवाले से भी डॉक्टर साहब, पीने के हवाले से देखें, अगर खासकर गर्मी के मौसम में पानी अगर पीते रहें तो हाइड्रेशन बेहतर है। क्योंकि अगर खुदा खासा किसी को लग जाए कोविड वायरस, तो उससे बचाव का एक तरीका तो ये है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, और आपने जो बताया हमें कि हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मास्क की वजह से ऑलरेडी कवर है, तो उसके नीचे हमें स्किन सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मुख्तलिफ लोशंस जो हम लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे एक्नी होने का भी डर है और स्किन एलर्जी भी हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्रार कुरैशी हमारे साथ थे रोड आइलैंड से। जी गुलजार साहब जी, आपने देखा कि स्किन के हवाले से डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि क्या एहतियात बरतनी है हमें। अब हम नहीं जानते फरहान कि ये प्रॉब्लम कितना अरसा चलेगी। सही बात है। दैट्स व्हाई हमारी पूरी कोशिश है और हमारी टीम की और मैनेजमेंट की कि अमेरिका से और लोकल जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो मुस्तनद ज़राए हैं उनके जरिए इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्ट लोगों तक पहुंच सके, ताकि बहुत एहतियात से काम लें, क्योंकि इस वायरस से बचने की वैक्सीन अभी तक नहीं आई। अहम था कि लोग जब बार बार नॉर्मल रूटीन से हट के बार बार हाथ धोएंगे तो स्किन तो जाहिर है वो हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी क्यूटिप्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत इरिटेट कर रहे हैं, उंगलियों पे रैश हो रहा है, हाथों पे बहुत रैश हो रहा है। साबुन भी डिफरेंट होते हैं, हर साबुन, कुछ साबुन तेज होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ खुशबू वाले होते हैं, कुछ खुशबू वाले नहीं होते, तो वो भी डिपेंड करता है कि हम किस साबुन से। आम रूटीन से हट के ये चीज कर रहे हैं तो लाजमी है उसके अंदर फर्क आना है। तो हमारे दही बड़े जो हैं, इन्होंने तो साबुन की खुशबू की बात की, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। बहुत यहाँ पर सबरोसों के जो चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। दही बड़े भी फाइनली मैंने इसमें दही और बड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। इसमें हरी चटनी और लाल चटनी भी ऐड कर दी है, साथ में थोड़ा सा पापड़ी, ताकि आप आवाज आए। जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो क्या प्यारी शक्ल बनी है। और वो जो मसाला मैंने बताया था आपको, लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च के साथ भुना हुआ मसाला जो है वो हमने थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देना है। ठीक है, वो भी स्पार्कल कर दिया, तैयार हो गया। और साथ में दो मशरूम, एक ब्यूटिशियन की तरह आप डिश तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग चिकन सूप के अंदर भी ये पापड़ी डाल के खाते हैं। जी, बहुत सारे लोग। ये पाकिस्तानी वर्जन है, वैसे बेसिकली ये चाइनीज वर्जन नहीं है। ये पाकिस्तान में लोगों ने आजकल पापड़ी भी डालना शुरू कर दिया। तो हमारे पास ये पीने में क्या है हमारे पास? जामे शीरी हमेशा की तरह सेहतमंद और आपके पूरे दिन की एनर्जी को बहाल करता है, इसलिए कि असली जड़ी बूटियों से बना हुआ जो है जामे शीरी है। तो इसको हम तैयार करेंगे, और साथ में बच्चों का और बड़ों का पसंदीदा टाइम। अब मैं गेस नहीं कर सकती कि आज कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। आज जो है ऑरेंज कलर है मेरे ख्याल से। ऑरेंज कलर है। तो ये भी आपके सेहत को तमाम विटामिन से भरपूर है, ताकि आप वैसे भी विटामिन सी की तो बहुत सख्त जरूरत होती है। तो इसमें 2 चमचे काफ़ी होते हैं। और ये आपके आज मैंने रेड और ऑरेंज का 2 इसका वो बना दिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है और तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, साथ में ड्रिंक भी आ गई। ये मेरा पूरा दस्तरखान आज जो है वो तैयार है। और सेहत बनाएं, ऑलपर्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ऑलपर्स क्रीम से जो है मीठे बहुत सारे भी बनाने हैं हमने, तो इंशाल्लाह ऑलपर्स क्रीम को भी इस्तेमाल करेंगे साथ। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आज सुबह एक बड़ी प्यारी बात जहन में आई, क्योंकि हमारी मेहमान थी आज निम्रा खान, और वो इतना अच्छा और इतना सच्चा बोल रही थी कि बड़ी सारी कोटेशंस वो खुद भी कोट कर रही थी। तो एक ऐसी बात मेरे जहन में भी आई कि लोग चाहते हैं कि खुदा की जन्नत मिल जाए। सही। और इसलिए आप देखें कि जब हम हज की सादत हासिल करने जाते हैं या उम्रे की सादत हासिल करने जाते हैं, तो हजर अस्वद को चूमने के लिए हम लोग ध्यान नहीं करते कि कितने लोगों को धिक्का दे रहे हैं, बिल्कुल, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मगर हमारी कोशिश क्या होती है कि हम पत्थर को बोसा दे दें ताकि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। मगर ये अल्लाह ताला बार बार कहता है कि मैं हकूकुल्लाह की माफ़ी दे दूंगा, हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं दूंगा। इसलिए कि खुदा की जन्नत चाहिए
खुदा तो की उसके बंदों की जिंदगी को दोज़ख बनाना कम कर दीजिए। बहुत अच्छी बात। आपको अल्लाह की जन्नत घर में बैठे मिल जाएगी। बहुत अच्छी बिल्कुल। आपकी तरफ आएंगे फरहान, मगर लेंगे इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ उलमाए कराम होंगे और आज का हमारा टॉपिक है इद्दत।